वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं आपके सामने मंगलवार की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया थी जो हमेशा मंगल देव की उपासना करती थी, व्रत करती थी, उपवास रखती थी और उस दिन अपने घर आंगन को लीपती नहीं थी और ना ही मिट्टी खोदने जाती थी। ये प्राचीन समय की बात है। मंगल देव जो है उनकी कृपा से बुढ़िया के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इसलिए बुढ़िया उसे मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारती थी और बहुत प्रसन्न रहती थी। अपने इष्ट देव मंगल देव में उसे पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा थी। एक दिन की बात है कि भगवान ने सोचा कि क्यों न मैं बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लूं, और ये सोचकर वो उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। जैसे ही वो पहुँचे तो बुढ़िया माई आई, बोली साधु का वेश बनाकर गए थे। बोली महाराज बोलो क्या आज्ञा है। तो साधु बाबा ने कहा कि हे बुढ़िया, मुझे भोजन बनाना है। ऐसे करो तुम अपने घर के आंगन को लीप दो, मैं वहीं भोजन बना लूँगा। बुढ़िया ने कहा नहीं महाराज, आज मंगलवार का मेरा व्रत है, आज मैं अपना घर आंगन नहीं लीपूंगी। आप बाकी जो कुछ कहेंगे वो कर दूंगी, कहो तो मैं जल के छींटे मार देती हूँ, आप वहीं जो है भोजन बना लेना। साधु ने कहा नहीं देवी, मैं तो ताजा लीपे हुए आंगन पर ही अपना भोजन बनाता हूँ और भोग ग्रहण करता हूँ, ऐसे नहीं करूँगा। तो बुढ़िया माई ने भी हाथ जोड़ दिए, महाराज आज आप आंगन लीपने के अलावा मुझे जो भी कहेंगे मैं सारे काम आपके कर दूंगी। साधु ने कहा बुढ़िया सत्य बोल रही हो? उसने कहा महाराज बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। कहता सोच लो अभी भी अवसर है। उसने कहा महाराज बस एक आंगन लीपने की बात मत करो, बाकी जो कहोगे वही करूँ। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई वचन दे कि जो मैं कहूँगा वही करेगी। उसने कहा वचन दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने पुत्र को बुला और उसको उल्टा लिटा दे, आज मैं उसी पर अपना भोजन बनाऊंगा। एक बार तो बुढ़िया हैरान हो गई, मानो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन क्या करती, उसने वचन दिया था। इसलिए अपने पुत्र को बुलाया कि आओ पुत्र, ये साधु बाबा आए हैं, जो ये कहते हैं वो करो। पुत्र आवाज लगाने पर तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और बोला महाराज क्या आज्ञा है। अब साधु बाबा ने कहा कि पुत्र यहाँ लेट जाओ, मैं तुम पर खाना बनाऊंगा। पुत्र जो है लेट गया। बुढ़िया को आवाज दी कि जल्दी से अंगीठी लेकर आओ। बुढ़िया बेचारी क्या करती, अंगीठी लेकर आई। पुत्र जो है उल्टा लेटा हुआ है, उस पर अंगीठी रख देती है। अब साधु बाबा आग जलाते हैं और भोजन बना लेते हैं। जब भोजन बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज़ लगाई कि बुढ़िया माई भोजन तैयार हो गया है, इधर आओ। बुढ़िया माई आ गई। बेचारी दुखी है, परेशान है। उसने कहा बोलो महाराज। उसने कहा साधु बाबा ने कहा अपने बेटे को आवाज़ लगाओ, उसको भी भोग देंगे। तब उसने कहा कि ठीक है मैं लगाती हूँ, लेकिन बाबा आप ये सोचो कि जिस पुत्र को मैंने पहले ही उल्टा लिटा दिया था, अंगीठी रखकर आपने भोजन बना लिया, क्या अभी भी आप सोचते हो वो पुत्र जीवित होगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने कहा कि बुढ़िया माई आवाज़ तो लगाओ। तब बुढ़िया माई बेचारी है तो विवश, दुखी, लाचार, लेकिन जब साधु ने बार बार कहा तो आवाज़ लगाती है मंगलिया ओ मंगलिया जल्दी आओ। इतना कहना था कि उनका पुत्र दौड़ा दौड़ा चला आता है। अब बुढ़िया हैरान हो गई कि ये क्या चमत्कार हो गया।
वो साधु बाबा के चरणों में गिर गई कि हे महाराज, आप कौन हैं? आपने तो इस पर भोजन बनाया था, ये आ कहाँ से गया? साधु बाबा ने कहा कि तुम जिस मंगल देव की उपासना करती हो, व्रत करती हो, मैं वही हूँ। मैं तो तुम्हारे दया, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मेरा भी सम्मान किया और अपने इष्ट देव के प्रति जो श्रद्धा थी वो मुझे आज पता चल गया, और पुत्र के प्रति भी तुम्हारा जो मोह है वो भी पता चल गया। तुम धन्य हो देवी। साधु बाबा ऐसा कहकर चले गए और बुढ़िया भी प्रसन्न हो गई। तो हे मंगल देव भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की, उसके पुत्र को जीवित किया, केवल उसकी परीक्षा ली आपने, उसका कोई अनिष्ट नहीं किया, ऐसे सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल देव भगवान की जय हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी या कथा का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।